चलिए शुरुआत करेंगे। भोपाल में कल से सह-रोजा आलमी इज्तिमा का आगाज होने जा रहा है। आलमी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक से फर्जंदाने तौहीद पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए इज्तिमा को सह-रोजा कर दिया गया है। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, अब से कुछ ही देर के बाद जो है रूह परवर मनाजिर वहां पर शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ नजारा इस वक्त का है तैयारियों का? हिना बता दें कि भोपाल का सह-रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा जो इस बार 71वां आलमी तबलीगी इज्तिमा है, अगर इसकी बात करें तो हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा इज्तिमा है जहां पर 70 साल से मुसलसल हो रहा है और इस बार 71वां इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। पिछले साल से ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता साल 65 एकड़ ज़मीन में जहां पर ख़ास पंडाल लगाया गया था, इस बार वहां पर 70 एकड़ ज़मीन में लगाया गया क्योंकि गुज़िश्ता साल से ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पे जमातों के आने की उम्मीद है। और अब तक अगर बात करें तो मुल्क और बिन मुल्क से जो है 816 जमातें भोपाल पहुँच चुकी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कल सुबह नमाज फज्र के बाद दर्स कुरान से आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ होगा। इसका मकसद यही है कि दुनिया में जो लोग हैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया जा सके। कुरान का पैगाम क्या है और कुरान की तालीमात जो है दुनिया के लोगों तक उसको पहुंचाना, ये इज्तिमा का मकसद है ना। जी मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार इज्तिमा से मुतालिक जो है तैयारियों से मुतालिक हम आपकी रिपोर्ट देखते रहे हैं, क्या कुछ अहम रहेगा इस बार? देखिए हिना, एक खास बात बता दें कि भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा ऐसे वक्त मुनक्किद किया गया है जब मध्य प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात भी हो रहे हैं। 26 तारीख को जो है यहाँ पर तशरीह खत्म होगी और 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। पहले बार जो है इज्तिमा जो है 4 रोज़ा तय किया गया था, लेकिन इंतजामिया के बार बार के कहने के बाद आज इज्तिमा कमेटी के लोगों ने एक दिन इसमें कम कर दिया, वरना इज्तिमा की तारीख को जो ऐलान किया गया था वो 23 नवंबर से 26 नवंबर तक था। लेकिन असेंबली इंतखाबात को देखते हुए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से जो जमातें आने वाली थी उनको जो गाड़ियों की दिक्कतें आ रही थी, उसको देखते हुए अब 25 तारीख कर दी गई है। अब 25 तारीख को बाद नमाज मगरिब आलमी तबलीगी इज्तिमा का जो इख्तिताम होगा और इज्तिमाई दुआ के साथ होगा, क्योंकि इज्तिमाई दुआ जो यहाँ पर होती है तो उसमें मुल्क और बैन मुल्क से तमाम लोग शिरकत करते हैं। और भोपाल की बात करें तो यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, तमाम लोग जब इज्तिमाई दुआ का मौका होता है तो अपने घरों को छोड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उस वक्त सिर्फ औरतें होती हैं और मासूम दूध पीते बच्चे आपको घर पर मिलेंगे। मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया जाए। और ये बात ये भी बता दें कि इज्तिमा का जो इंतजाम किया जा रहा है इसमें 1000 सिक्योरिटी के जवानों के साथ साथ 14,000 वॉलंटियर जो है तैयार किए गए हैं, जो इज्तिमा गाह से लेकर वहां तक की जो है चप्पे चप्पे आपको नजर आएंगे। और फिर भोपाल स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर जो है यहाँ से आज से नज़्म शुरू हो गया, जो इसमें जमातें आ रही हैं उनको यहाँ पर इस्तेकबाल किया जाता है और फिर बसों के जरिया, जीप के जरिया और ट्रक के जरिया उनको इज्तिमा गाह पहुंचाने का काम जारी है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम और लगातार इनके जरिए हम इज्तिमा से मुतालिक भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में इंतखाबात के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सोशल मीडिया पर सियासी लीडरों के वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं और ताजा वीडियो कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ का सामने आया है, जिसमें वो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में वोटिंग फीसद बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। दरअसल 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में तकरीबन 48 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। रियासत के 51 जिलों में से 29 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम वोटों से ही हार या जीत का फैसला किया जाता है। की राजनीति ये बौखला गए, ये वीडियो और व्हाट्सएप की राजनीति पर उतर आए हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि जनता इस सब से प्रभावित होने वाली नहीं है। सच्चाई सबके सामने है। और इसी मामले को लेकर बीजेपी लीडर प्रभात झा से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शरद श्रीवास्तव ने। कमलनाथ के एक वायरल वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी हैं। सर, आपने कहा है कि कमलनाथ को गिरफ्तार किया जाए, उनका जो मूवमेंट है मध्य प्रदेश में रोका जाए, ऐसी नौबत क्यों आ गई है? देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ चुनाव में हार जीत वर्षों से होती रहती है। क्या हारने का मतलब है क्या मध्य प्रदेश को आग में झोंक दोगे?
क्या आप प्रोवोक करोगे मुस्लिमों को? क्या मीटिंग में आप ये कहोगे कि ओनली मुस्लिम कैन सेव द कांग्रेस, अदरवाइज कांग्रेस विल बी डिस्ट्रॉय? इट इज ए प्रॉपर लैंग्वेज? इज इट ए लैंग्वेज ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट कमलनाथ जी? इज इट नॉट ए लैंग्वेज ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट? इसलिए nobody can provoke the Muslim or any other dharma and caste person. So I request to save the Madhya Pradesh and arrest the कमलनाथ जी. कमलनाथ जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो 84 में उनकी भागीदारी रही है, ये आरोपी रहे हैं उसमें, और ये समझ गए कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अनुसूचित जनजाति जाति के बारे में कह रहे हैं. उनको हमारी चिंता, हमको उनकी चिंता नहीं है. आप मुसलमान भाइयों किसी भी तरह से बताइए कितना बड़ा मजाक है, और 1 महीने बाद सब संभाल लेंगे हम. आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कोशिशें वो क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? ऐसे इसलिए कि चुनाव हार रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरे अध्यक्ष में मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा. आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं कि तत्काल इनके मूवमेंट पे रोक लगाई जाए, इनके हर मूवमेंट पे चौकसी हो, और अभी हम इलेक्शन कमीशन से इनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं. इसके बाद हम थाने में भी रिपोर्ट करने की कोशिश करें. तो ये थे प्रभा झा जो हमसे इस वक्त बात कर रहे थे. उनका साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ के मूवमेंट पर तत्काल रोक लगाई जाए, साथ ही साथ इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करके वो कमलनाथ की गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे. कैमरामैन खेमचंद के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल. रियासत में अवाम को नई हुकूमत का इंतखाब करने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. तमाम पार्टियां वोटरों को अपने हक में करने की कोशिशों में जुट गई हैं. इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी जारी है. देखिए एक खास रिपोर्ट. घोषणा पत्रों में बहुत सारी बातें की जाती रही हैं, इनके द्वारा बहुत सारे आश्वासन दिए जाते रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से भी इन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया. ये स्वीकार कर रहे हो कि वर्ड सुन लीजिए, ओनली मुस्लिम कैन सेव द कांग्रेस, अदरवाइज कांग्रेस विल बी डिस्ट्रॉय. बीजेपी के लीडरों के बयानों से ये तो साफ झलक रहा है कि चुनाव की तारीखों के करीब आने के साथ ही बीजेपी लीडर कांग्रेस लीडरों और उनकी सियासी स्ट्रेटेजी पर हमलावर हो रहे हैं. और यही वजह है कि पहले दिग्विजय, फिर सिंधिया और अब एक वीडियो के जरिए कमलनाथ निशाने पर आ गए हैं. ये स्वीकार कर रहे हो कि वर्ड सुन लीजिए, ओनली मुस्लिम कैन सेव द कांग्रेस, अदरवाइज कांग्रेस विल बी डिस्ट्रॉय. बीजेपी जो कराना चाहती खुद मुद्दों पे बात नहीं करती. 40 दिन से लगातार कमलनाथ जी प्रश्न कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, और प्रश्न आधारित है केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसी की रिपोर्ट पे. उस पे एक शब्द नहीं कहते. ये किसानों की आत्महत्या की बात नहीं करते, किसानों पे गोली चली उसकी बात नहीं करते. आलम यह है कि इंतखाबात से पहले ही दोनों ही जमात अब एक दूसरे पर हमलावर है और वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं. इंतखाबात से पहले रियासत की फिजा को खराब करने का अंदेशा जताने में दोनों दल पीछे नहीं है. सांप्रदायिकता के आधार पर प्रदेश को बांट दो, चाहे जान का नुकसान हो चाहे माल का नुकसान हो, अपनी रोटी सिक जाए राजनीति की. बस इस धंधे में अब भारतीय जनता पार्टी लग गई है. कमलनाथ जी जब इस वीडियो को ऑन कर रहे हैं, अपना बता रही है कांग्रेस, तो बताएं मुसलमानों के साथ में कौन सा सौदा समझौता हुआ है? क्या इन्होंने हिंदुओं को दांव पर लगाकर मुसलमानों के साथ सौदा किया, ये भी बताएं. तशहीर का आखिरी दौर ही सियासी दलों के मुस्तकबिल को तय करने का काम करेगा, और ये तय है कि इंतखाबी तशहीर और इल्जामों की सियासत में अब तक रियासत की आवाम ने जो नहीं देखा और नहीं सुना, वो अब सुनने और देखने को मिलेगा. यानी कि सही और गलत का फैसला अब आवाम को करना होगा, ताकि वोट का सही इस्तेमाल कर सही हुकूमत का इंतखाब किया जा सके. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू. और मध्य प्रदेश के सतना से आज एक अफसोसनाक खबर भी आई, जहां एक स्कूल गाड़ी और बस की जबरदस्त टक्कर हुई. इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, कई जख्मी हैं. गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. मरने वालों में 6 तलबा, एक तालिबा है. इस हादसे में एक ही घर के 4 बच्चों की मौत हुई है. जिला इंतजामिया ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है. मरने वाले बच्चों के अहले खाना को 2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे. फिलहाल स्कूल का प्रिंसिपल फरार है. जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें जितने मृतक हैं और घायल हैं, सभी के इलाज के, घायलों के इलाज की तुरंत व्यवस्था की गई है. उनको जिला अस्पताल में और अन्य जो अस्पताल है वहाँ भेजा गया है. जो मृतक हैं उनके परिजनों को इसमें 2-2 लाख रुपए रेड क्रॉस से सहायता राशि हम लोग आज दिला रहे हैं, और जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपए रेड क्रॉस से दिला रहे हैं. कितने लोग और इलाज की पूरी व्यवस्था. इसमें अभी
जो यहाँ अस्पताल में 6 बच्चे मृतक हैं जिनकी बॉडी यहाँ पर है और एक ड्राइवर है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के जरिए बुरहानपुर, खंडवा समेत भोपाल के 4 असेंबली हलकों में वोटर लिस्ट उर्दू में जारी होती है, जिसका उर्दू दान तबके ने खैर मकदम किया है। साथ ही उर्दू दान तबके ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क की तमाम रियासतों में मकामी जबान के साथ साथ उर्दू जबान में वोटर लिस्ट मुहैया कराने का मुतालबा भी किया है। और उर्दू के दानिश्वरों से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन के जरिए जो एक खबर दी गई है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू जबान में भी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भोपाल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी करने का फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले ले जाना चाहिए था और बहुत अच्छा किया। ये उर्दू ज़बान की तहजीब है, इसको मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी हो। मुशाहिद साहब, आप जो एक लंबे अरसे से उर्दू में सहाफत कर रहे हैं, जो फैसला है इसको किस तरह से देखते हैं और इसको मुल्कगीर सतह पर ले जाने के लिए क्या मुतालबा कर रहे हैं? तमाम ही इलाकाई जुबानों में जो है वोटर लिस्ट को जारी करना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तेफादा कर सके। बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती, बहुत से को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती है, तो जिन को जो भी जुबान आती है वो अपनी जुबान में आसानी से अपना नाम पता जो है देख सकें। ये फैसला बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में बिलखुसूस बुरहानपुर और खंडवा में ये वोटर लिस्ट जारी होती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको जारी करने का फैसला लिया है। तो तमाम जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ भी वोटर लिस्ट उर्दू में जारी हो तो ज़्यादा बेहतर हो। जैसा कि आपने कहा कि खंडवा में, बुरहानपुर में, भोपालपुर में जो जारी हो रही थी, लेकिन सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी सीटों की तादाद कहीं ज़्यादा है, तो सिर्फ इतने पे ही महदूद होना ठीक है या और भी मुतालबा करें? आशु साहब, बात खंडवा, बुरहानपुर या भोपाल की नहीं है या मुस्लिम बहुल आबादी की नहीं है। उर्दू ज़बान न सिर्फ किसी मुसलमान की भाषा है बल्कि ये एक सभी की भाषा है और इसको मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, अपने काम में लेते हैं। जैसा कि भोपाल में पहले एक रिवाज हुआ करता था कि यहाँ के नगर निगम सीमा के जितने भी बोर्ड लगे होते थे वो उर्दू में भी लिखे होते थे। वजह यही है कि उर्दू समझने वाले यहाँ ज़्यादा हैं, तो अगर सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों से अंदाज लगाया जा रहा है तो ऐसी 29 सीटें हैं जिन्हें मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है, तो कम से कम शुरुआत उन 29 सीटों पे तो होना ही चाहिए थी। और मेरा मानना ये है कि ये पूरे मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की वोटर लिस्ट होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो उर्दू के जो जानने वाले हैं, उर्दू के जो सहाफ़ी हैं, उर्दू के जो दानिश्वर हैं, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ कुछ इलाकों में कुछ असेंबली सीटों पर जारी करना जो है मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको जो है पूरे मुल्क की सतह पर तमाम असेंबली हलकों में जारी करें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी। उड़ीसा एयरलाइंस की रायपुर से जगदलपुर चलने वाली फ्लाइट बंद कर दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर उड़ीसा के साथ हुए करार को खत्म कर दिया। दरअसल करार के मुताबिक एक तयशुदा वक्त में 70% परवाजें करनी थी, लेकिन ऐसा न होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फिलहाल ये फैसला लिया। गौरतलब है कि ये खिदमत 14 जून से शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात की वोटिंग खत्म होने के बाद 27 नवंबर को कांग्रेस पहली बार एक बड़ी मीटिंग करने वाली है। रायपुर के रियासती दफ्तर राजीव भवन में इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इस मीटिंग में कांग्रेस के कदावर लीडरों के साथ साथ पार्टी के तमाम 90 उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। तमाम उम्मीदवार अपने अपने हल्का असेंबली का फीडबैक भी यहां देंगे। छत्तीसगढ़ में इंतखाबात खत्म होने के बाद बेमित्रा में ईवीएम को महफूज स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर ने ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर जो तरीका अपनाया वो सुर्खियों में आ गया। दरअसल स्ट्रांग रूम के ईवीएम को रखने के बाद दरवाजों पर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई। ईवीएम को महफूज रखने का ये तरीका लोगों के दरमियान मौजूए बहस बना हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।